सोचो एक सेकंड के लिए, तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो ना आंखों से दिखी ना हाथों से छुई है, लेकिन तुम उसे रोज महसूस करते हो। जब आपके हार्ट में एक एक्साइटमेंट होती है बिना किसी रीजन के, जब पेट में एक गहरी सी बात होती है जो शब्दों के रूप में बाहर नहीं आ पाती, ये सब क्या है? डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं ये तुम्हारा एनर्जी सिस्टम है, और जब तुम इसे कॉन्शियसली एक्टिवेट करते हो तब तुम्हारी लाइफ एक नए डायमेंशन में एंटर करती है। आज हम बात करेंगे बिकमिंग सुपरनेचुरल के चौथे चैप्टर के बारे में, ब्लेसिंग्स ऑफ एनर्जी सेंटर। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम बहुत डर जाते हो पेट अजीब सा घूम सा जाता है, जब कोई तुमसे प्यार से बात करता है सीने में एक वार्म सी फीलिंग आती है, और जब कुछ बुरा होने वाला होता है तो एक गट फीलिंग आती है बिना किसी रीजन के, और आपको लगता है कि ये सब कोइंसिडेंस है, लेकिन ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हमारी बॉडी एक एंटीना की तरह काम करती है, और इस एंटीना के 7 स्पेसिफिक पॉइंट है जिसे एंशिएंट ट्रेडिशन में चक्रा कहा गया है। तो मॉडर्न साइंस में इसे नर्व प्लेक्सस और एंड्रोसिन ग्लैंड के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। हर एक पॉइंट पे एक स्पेसिफिक ग्लैंड है, और हर एक ग्लैंड स्पेसिफिक केमिकल रिलीज करता है, और वो केमिकल डिसाइड करता है कि तुम क्या फील करते हो, क्या सोचते हो, और कैसी लाइफ क्रिएट करते हो। मतलब हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस 7 पॉइंट से कंट्रोल हो रहा है। अब बात करते हैं पहले चक्र की, जिसको रूट चक्र नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे नीचे से शुरू करते हैं। हमारी स्पाइन का बेस एड्रिनल ग्लैंड है, और इसे सर्वाइवल सेंटर भी कहा जाता है। अब सोचो, सुबह उठते ही पहला थॉट क्या आता है? आज क्या क्या करना है, कल वाला काम अभी पूरा नहीं हुआ है, लोग क्या सोचेंगे। ये सब थॉट एक ही काम करते हैं, रोज तुम्हारी एड्रिनल ग्लैंड को, यानी जिसे आप अधिवक्र ग्रंथि कहते हैं, को ट्रिगर करते हैं और कॉर्टिसोल को रिलीज करते हैं, और बॉडी को सिग्नल देते हैं कि तुम खतरे में हो, और हमारी मसल्स टाइट होने लगती है, और माइंड अलर्ट मूड में आ जाता है, और हार्ट रेट बढ़ने लगती है। और जब हम इस स्टेट में होते हैं तो क्रिएटिविटी जीरो होती है, और कोई भी नया आइडिया नहीं आता हमारे माइंड में। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी को इसी मूड में गुजार देते हैं, कोई पुरानी बात जो हमारे दिमाग से जा नहीं रही, और एक फियर जो हमारे माइंड में बार बार रिप्ले हो रहा है, और बॉडी उस फियर को रोज लाइव कर देती है। मतलब हमें आज भी ऐसा लगता है कि वो चीजें हमारे साथ हो रही है। तो हमारा काम यही है कि अपनी बॉडी को ये बोलना कि ये जो थ्रेट है ये रियल नहीं है, ये सिर्फ एक थॉट है। जब बॉडी ये सुनती है तब रूट सेटल होता है और फाउंडेशन बनती है, और तब ऊपर की ओर जर्नी शुरू होती है। दूसरा स्टॉप है सैक्रल चक्र। अब थोड़ा ऊपर जाओ, अपनी नेवल के नीचे गोनेड्स। ये हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो रिप्रोडक्टिव सेल और सेक्स हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारे डिजायर, क्रिएशन और फ्लो का सेंटर है। जब आपका रूट सेटल हुआ मतलब अब आपका सर्वाइवल मोड ऑफ हुआ, एनर्जी नेचुरली इस चक्र में आ रही है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्रैप है। बहुत सारे लोग ऑनेस्टली बोलो तो हम में से कभी ना कभी अपनी आइडेंटिटी अपने डिजायर्स के अराउंड बना लेते हैं। मैं तब खुश होऊंगा जब मुझे वो मिलेगा, मैं तब कंप्लीट होऊंगा जब वो सब होगा, और जब वो कभी नहीं मिलता तो एक एम्प्टीनेस सी आती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं जब हम अपनी फीलिंग्स के स्लेव बनते हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो हमेशा करते आए हैं, क्योंकि आपकी फीलिंग सेम है और आप वही सिग्नल यूनिवर्स में भेजेंगे, और जो सिग्नल आपने यूनिवर्स को भेजे हैं वैसे ही रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं तीसरे स्टॉप की, जिसका नाम है सोलर प्लेक्सस। वो जगह है जो सबसे फेमिलियर लगेगी नेवल के ऊपर। पेनक्रियास और एड्रिनल कॉर्टेक्स, जिसे अग्नाशय भी कहते हैं, ये हमारी ईगो, पावर, आइडेंटिटी और सेल्फ वर्थ का सेंटर है। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल अपनी पूरी लाइफ यहाँ से ऑपरेट करते हैं। लोग क्या सोचेंगे, मैं दूसरों से बेहतर हूँ या नहीं, और मुझे खुद को प्रूव करना है। और जब हम कोई रिजेक्ट करता है, इग्नोर करता है या फिर कोई क्रिटिसाइज करता है तो ऐसा लगता है जैसे जमीन खिसक सी गई हो, क्योंकि इस सेंटर में सेल्फ वर्थ बाहर से आती है। बैलेंस तब आता है जब तुम अपने अंदर एक जगह ऐसी ढूंढ लेते हो जो किसी के ओपिनियन से नहीं बदलती, और जब तुम कोई काम किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करते, तब तुम रेडी होते हो अगले सेंटर के लिए। बात करते हैं चौथे सेंटर की, हार्ट चक्र। यहाँ सब कुछ बदलता है। अभी तक जो 3 सेंटर हमने देखे थे, रूट, सैक्रल और सोलर प्लेक्सस, इन तीनों में एक बात कॉमन थी, हमें सेफ्टी चाहिए थी, हमें प्लेजर चाहिए था, और हमें वैलिडेशन चाहिए थी, और हर चीज बाहर से आती थी। मतलब हम हर चीज के लिए दूसरों पर डिपेंड थे। चौथा चक्र हार्ट में शिफ्ट होता है, चेस्ट के सेंटर में थाइमस ग्लैंड, जो तुम्हारे इम्यून सिस्टम का मास्टर स्विच है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं हार्ट सिर्फ एक इमोशनल ऑर्गन नहीं है, बल्कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑर्गन है जो ब्रेन से 5000 गुना ज्यादा पावरफुल फील्ड जनरेट करता है।
मतलब जो तुम अपने हार्ट में फील करते हो वो तुम्हारे आसपास के फील्ड को अफेक्ट करता है। जब तुम जेन्युइनली ग्रेटफुल फील करते हो तो तुम्हारी सेल्स रिपेयर होती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट शुरू होती है। और ये वो शिफ्ट है जहाँ हम लेना बंद कर देते हैं और देना शुरू करते हैं। लव, ग्रेटिट्यूड, ब्लेसिंग्स बिना कुछ रिटर्न में एक्सपेक्ट करें। तो बात ये है, जब तुम देने लगते हो विदाउट एक्सपेक्टेशन, तब तुम जो चाहते हो वो खुद तुम्हारे पास आने लगता है। ये मैजिक नहीं, ये एक बायोलॉजी है। अब बात करते हैं थ्रोट चक्र की। थायराइड ग्लैंड ये हमारे ट्रूथ का सेंटर है। सोचो थोड़ी देर के लिए, कोई फीलिंग जो तुमने दबाई थी, कोई बात जो तुम्हें कहनी थी लेकिन तुम किसी से कह नहीं पाए, वो एनर्जी कहाँ गई? कहीं भी नहीं। आपके शोल्डर्स टाइट होने लगते हैं, आपकी चेस्ट हैवी फील करने लगती है और एक अनजान सा स्ट्रेस होने लगता है। आपका थ्रोट चक्र तब खुलता है जब तुम वो बोलते हो जो तुम बोलना चाहते हो। अब बात करते हैं छठे चक्र की, जहाँ चीज़ें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। दोनों आंखों के बीच में पेनियल ग्लैंड, एक एंशिएंट एडिशन में इसे सीट ऑफ द सोल कहा गया है। साइंस की लैंग्वेज में एक फोटो रिसेप्टर है जो लाइट डिटेक्ट करता है और स्पेसिफिक केमिकल्स को रिलीज करता है। जब तुम डीप स्टिलनेस में जाते हो, जब बाहर की नॉइज बंद होती है और पेनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है, तब एक ऐसी क्लैरिटी आती है जिसमें तुम अपना फ्यूचर क्लैरिटी के साथ देख सकते हो। हमारी बॉडी फ्यूचर को ऑलरेडी रियल समझ लेती है। इसका मतलब क्या है? हमारा नर्वस सिस्टम प्रेजेंट और इमेजिनेशन में फर्क नहीं करता। जो फ्यूचर हम इमेजिन करते हैं, बॉडी उसी में प्रिपेयर हो जाती है। यही है सीइंग बिफोर इट हैपेंस और यही मैनिफेस्टेशन का असली मैकेनिज्म है। अब हम बात करने वाले हैं सातवें चक्र के बारे में, जिसको क्राउन चक्र नाम से भी जाना जाता है। सर के ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड पूरे हार्मोनल सिस्टम का मास्टर है। हाँ, वो मैं जो हमेशा डरता था या फिर वो मैं जो हमेशा से कुछ प्रूव करना चाहता था, वो सब डिसॉल्व होने लगते हैं और उसकी जगह एक फीलिंग आती है। और वो फीलिंग होती है कि मैं इन सब का हिस्सा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। जो एनर्जी यूनिवर्स में है वो मुझ में भी है। ये वो स्टेट है जहाँ हीलिंग होती है और जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अब बात करते हैं कि करना क्या है। अपना ध्यान हर एक एनर्जी सेंटर पर लेके जाना है। उस सेंटर को ग्रेटिट्यूड, लव और अवेयरनेस दो। और साइंस ने ये प्रूव किया है कि जब आप इन चक्रों पर फोकस करते हो तो आपके ब्लड में इम्यूनोग्लोबिन ए, एक की इम्यून मार्कर है, सिर्फ एक सेशन में इंक्रीज हुआ है। ये 7 चक्र तुम्हारी बॉडी में ऑलरेडी है। हमें कोई नया सिस्टम नहीं बनाना या नई सिस्टम नहीं सीखना है, सिर्फ याद करना है कि तुम एक्चुअली क्या हो। तो तुम सिर्फ एक बॉडी नहीं हो, तुम एक एनर्जी फील्ड हो जो क्रिएट की जा सकती है। और जब इन 7 चक्रों में से एनर्जी फ्री फ्लो होता है तो तुम वो बन जाते हो जो तुम बनना